इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट के मन में ऐसा बड़ा बड़ा ख्याल आता है कि भाई बड़ा सा ऑपरेशन थिएटर, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर और एडवांस मशीन। लेकिन इसके साथ बहुत ही सिंपल चीज़ें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करती है, जैसे कि स्ट्रिक्ट हैंड क्लीनिंग प्रोटोकॉल। मैं पहली चीज़ आपको बताऊं कि कई बार ऑपरेशन थिएटर में जो सर्जन, नर्सिंग स्टाफ और जो टेक्नीशियन साथ में काम करते हैं, उसके हाथ आपको क्लीन लग रहे हो, लेकिन उसके हाथ के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ द बैक्टीरिया, वायरस और पोर्स हो सकते हैं। और ये अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑपरेशन थिएटर में खुलने वाले घाव यानी वुंड के अंदर चले जाए तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए सिंपल एंड फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप माना जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि ऑपरेशन को चालू करने से पहले डॉक्टर जो सर्जिकल गाउन या ग्लव्स, उससे पहले अपने हाथ को बहुत ही अच्छी तरह क्लीन करता है। आपको आज बताऊंगा कैसा क्यों करता है। डॉक्टर और उसकी सर्जिकल असिस्टेंट टीम जो सर्जरी में हेल्प करने वाली है, वो दोनों ऑपरेशन को चालू करने से पहले स्पेशल केमिकल सॉल्यूशन से अपने हाथ को फोरआर्म तक क्लीन करते हैं। वो ये क्लीन करने का प्रॉपर मेथड है और उसके प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से ही करते हैं। हाथ को अप टू फोरआर्म क्लीन किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर डॉक्टर या उसके नर्सिंग स्टाफ के हाथ से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल के ऑपरेशन के अंदर चला जाए और इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करने का रास्ता बहुत ही लंबा होता है। हाथ को फोरआर्म तक प्रॉपर्ली प्रोटोकॉल के हिसाब से क्लीन करने के बाद डॉक्टर स्टेराइल टेक्निक से ग्लोव्स और गाउन पहनता है। और यूजुअली जितनी भी बड़ी सर्जरी होती है उसमें डबल प्रोटेक्शन ग्लोव्स का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है और ऑटोक्लेव या स्टेराइल गाउन को यूज किया जाता है। अगर चालू सर्जरी में हल्का सा भी कोई भी ग्लोव्स के अंदर आपको छेद लगे या फटा हुआ हो तो उसको तुरंत ही चेंज किया जाता है। ये स्टेराइल नो टच टेक्निक और स्टिक ओटी डिसिप्लिन ही ऑपरेशन थिएटर में होने वाले ऑपरेशन में इन्फेक्शन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इन्फेक्शन को कम करने में या प्रिवेंट करने में पेशेंट का रोल क्या है? पेशेंट का रोल तो ऑपरेशन थिएटर में आए उससे पहले ही चालू हो जाता है, यानी सबसे बड़ी चीज़ के प्रॉपर हाइजीन। पेशेंट को सर्जरी, कोई प्लान सर्जरी में जा रहा हो तो उससे दिनों पहले अपने पूरे बॉडी में कोई भी जात का कॉन्टेमिनेशन ना हो उसका ध्यान रखना है। शरीर के कोई भी भाग में अगर बैक्टीरिया हो, फंगस हो, इन्फेक्शन हो तो उसको अपने डॉक्टर को एक बात करनी है कि भाई मुझे स्किन के अंदर इन्फेक्शन है तो मुझे उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए कि नहीं। पॉसिबल हो तो स्टेराइल सॉल्यूशन से सर्जरी के 2 से 3 दिन पहले आना चाहिए। हमारा ऐसा प्रोटोकॉल है कि हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करें उसके एक दिन पहले जब भी पेशेंट भर्ती होता है तो उसको आइदर ब्यूटाडीन सॉल्यूशन या क्लोज हेक्साडीन सोप से 1 या 2 बार नहाने के लिए बोलते हैं, जिससे पूरे बॉडी के अंदर स्किन के ऊपर रहे बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। पेशेंट जब भी ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाता है तब हम प्रोटोकॉल में पेशेंट कोई भी प्रकार का आभूषण या कुछ भी पहना हो, जैसे नेकलेस पहना हो, रिंग पहनी हो, बैंगल्स पहनी हो या उसका कोई भी ऐसा एक्सटर्नल मेटल का पार्ट पहना हुआ हो तो उसको निकाल के लिए बोलते हैं। क्योंकि ये जितने भी आभूषण या एक्सेसरीज होती है उसके साथ बैक्टीरिया ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ सकता है और पेशेंट को इन्फेक्शन भी कर सकता है। सर्जरी होने के बाद भी पेशेंट और उसके रिलेटिव्स का रोल बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग हर पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करने के बाद इतना सलाह परामर्श करते हैं कि भाई ये क्लीन सर्जरी है और इनिशियली जब आपका वुंड होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता है, तब तक कॉन्टामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इनिशियली 3 से 4 दिन के लिए पेशेंट के आजू बाजू जितने भी रिलेटिव्स कम आए वो पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है। हर बंदा जो पेशेंट को टच कर रहा हो उसको कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हाथ क्लीन करके टच करना चाहिए। अगर पेशेंट घुटने के आजू बाजू टच कर रहा हो या घुटने के आजू बाजू कोई भी स्किन में स्वेटिंग है, कुछ भी चीज़ क्लीन कर रहा हो तो उसका हाथ भी क्लीन होना चाहिए। तो वी नीड टू फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट हैंड एसेप्सिस प्रोटोकॉल बिफोर टचिंग द पेशेंट। अगर ऐसा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए तो ऑपरेशन होने के बाद भी जो वुंड कॉन्टामिनेशन या एटमॉस्फेरिक कॉन्टामिनेशन होता है उसको कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। सो आप ये मान के चलो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में जो इन्फेक्शन को कम करना एक विज्ञान है, लेकिन पेशेंट, डॉक्टर, ओटी स्टाफ और पेशेंट के रिलेटिव्स का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी इतना ही मदद करता है।